आज हम आपको ऐसे इंसानी राक्षस के बारे में बताएंगे कि जो लोगों को बड़े हैवानी तरीके से मार दिया करता था। इस आदमी ने 200 जज, 1000 पुलिसकर्मी और 4000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बड़े ही आसानी से और खौफनाक तरीके से मार गिराया था। आज हम आपको बताएंगे पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ था। पाब्लो के पिता एक किसान और माता एक प्राथमिक टीचर थे। पाब्लो अपने 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के थे, लेकिन पाब्लो बचपन से ही एक हैवानी राक्षस था। पाब्लो 10 साल की खेलने की उम्र में ही मेडेलिन शहर की सड़कों पर ड्रग, कोकीन, फिरौती के लिए कारें, मकबरे और अपहरण जैसे गैर कानूनी काम करने लगा था। पाब्लो ने अपना कोकीन का अवैध कारोबार शुरू करने के लिए कोलंबिया से पनामा तक का हवाई सफर बहुत बार किया और पाब्लो ने अपना स्मगलिंग रूट निकाल लिया। इसके बाद में पाब्लो एक स्मगलर बन गया। पाब्लो ने तब 15 बड़े हवाई जहाज, जिसमें से एक लियर जेट भी शामिल है, जो बहुत ही बड़ा प्लेन होता है, और 6 हेलीकॉप्टर अपने कोकेन के खूनी कारोबार करने के लिए खरीद लिए थे। पाब्लो को शुरुआती दिनों में ही पुलिस ने 18 किलो कोकेन के साथ पकड़ लिया था। तब हैवानी पाब्लो ने जज को खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामयाब होने पर पाब्लो ने जज और कुछ पुलिसकर्मी को बड़े ही खौफनाक तरीके से मार दिया था। बाद में पाब्लो का वो केस सरकार ने वापस ले लिया। इसके बाद पाब्लो मौत का सौदागर बन गया था, लेकिन पाब्लो तब तक 25 साल का हो गया था और तब तक ये हैवान 17,000 से 80,000 किलो कोकीन कोलंबिया से अमेरिका तक पुराने प्लेन के टायर के जरिए तस्करी करना चालू कर दिया था। इस काम के लिए पाब्लो पायलट को हर बार तकरीबन 5 करोड़ रुपए दिया करता था। बाद में पाब्लो हर दिन तकरीबन 15,000 किलो कोकीन अमेरिका में अवैध तरीके से घुसाने लगा था और तब तक पाब्लो अमेरिका को तकरीबन 80% कोकीन खुद अकेले ही सप्लाई करने लगा था। इसलिए पाब्लो का दूसरा नाम द किंग ऑफ कोकीन भी था। इस खून के कारोबार से पाब्लो के पास अवैध तरीके से इतना पैसा आने लगा कि पाब्लो इसे बैंक में नहीं रख सकता था। इसलिए पाब्लो नोटों की गड्डी बनाकर गोदामों में भर दिया करता था। पाब्लो तकरीबन हर महीने 3 लाख रुपए की रबर बैंड पैसों की गड्डी बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने 25 अरब डॉलर के साथ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया था, लेकिन इस बात पर पाब्लो के छोटे लड़के ने फोर्ब्स मैगजीन से हंसकर ये बात कही कि आप लोग अंदाजन संपत्ति के नजदीक भी नहीं हैं। पाब्लो ने एक बार कोलंबियन गवर्नमेंट को देश का सारा कर्ज भर देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके पर लगे सारे चार्जशीट हटने चाहिए। पाब्लो के गोदामों में पड़े हुए पैसों में से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए हर साल चूहे और कोई कुदरती आपदा से नष्ट हो जाते थे। पाब्लो अपना दुश्मन के लिए यमराज था। वो सबसे पहले दुश्मन को पैसों की ऑफर करता था। अगर वो दुश्मन नहीं मानता तो पाब्लो उसे मौत के घाट उतार देता था। पाब्लो ने अपना एक आलीशान महल बनाया था। ये महल 20 स्क्वायर किलोमीटर में था। वहाँ पे पाब्लो ने जू, झील और मनोरंजन के बहुत सारे चीजों का निर्माण किया था। पाब्लो के जू में हिपोपोटेमस, टाइगर और शेर जैसे कई सारे जानवर रहते थे। पाब्लो इस जगह पे ड्रग स्मगलर की पार्टी भी किया करता था। इससे अलग पाब्लो की एक दूसरी इमेज भी थी। पाब्लो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और चर्चों का निर्माण भी किया करता था। इसलिए कोलंबिया के कई सारे लोग उसे अच्छा इंसान भी मानते थे और पाब्लो का दूसरा नाम रॉबिन हुड भी माना जाता था। पाब्लो ने 27 नवंबर 1989 को आकाश में उड़ रहे एक विमान को बम से उड़ा दिया था। उस फ्लाइट का नाम एवियाना 203 था, क्योंकि उस विमान में 1990 के चुनाव का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लुई कार्लोस गैलन था और इस विमान में धमाके के साथ 110 बेकसूर लोग भी मारे गए थे। ड्रग और कोकीन का खूनी कारोबार के गुनाह के लिए तब की गेवरियन सरकार के अनुरोध पर पाब्लो सरेंडर करने के लिए मान गया था एक बार, लेकिन पाब्लो ने एक शर्त रखी कि वो जेल खुद डिजाइन करेगा। इस शर्त को गेवरियन सरकार ने मान लिया था। तब पाब्लो ने 5 स्टार होटल के जैसी एक बहुत ही आलीशान जेल बनाई थी और उस जेल से ही पाब्लो अपना खूनी कारोबार कर रहा था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पाब्लो को उस जेल से हटा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो ने एक बार अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए जला दिए थे। पाब्लो ने अपने खूनी धंधे के करियर में 200 जज, 1000 पुलिसकर्मी और 4000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक बार पाब्लो की कही हुई बातें छापने के लिए
एक रिपोर्टर को पाब्लो ने 50 करोड़ रुपए दे दिए थे। सरकारी आंकड़ों के आधार पर पाब्लो के दौर में कोलंबिया हत्या की राजधानी माने जाने लगा था, क्योंकि 1991 में 25,100 और 1992 में 27,100 हत्याएं पाब्लो के इशारे पर खूनी माफियाओं ने की थी। इसके बाद में पुलिस ने काफी एक्शन दिखाया था और पुलिस ने 600 माफियाओं को मार दिया था। इस दरिंदे को 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो की ही वाइफ की इंफॉर्मेशन के आधार पर उसके बर्थडे के ठीक 24 घंटे के बाद कुछ पुलिस कर्मियों ने एनकाउंटर कर दिया था। इस एनकाउंटर के हीरो रहे यूजो मार्टिनेज, जो आज यूट्यूब का स्टार बन चुका है। पाब्लो के जीवन पर वह तो कई सारी मूवी बनी है, लेकिन उसमें से किलिंग पाब्लो की जो 2011 में और एस्कोबार जो 2009 में रिलीज हुई थी, वो बहुत ही हिट मूवी साबित हुई थी। मैं आशा रखता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही देश विदेश की अनोखी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।